गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 में जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द गिवन फैक्टर ट्री x प्लस वाई इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। ओके, ये बन गया 4 और 4 5 जा 20, मतलब x की वैल्यू मिल जाएगा हमें 20। और आपको करना क्या है, x प्लस y मतलब ऐड करना है, तो 20 प्लस 4 हमारा आंसर बनेगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, आईएमपी क्वेश्चन है ये भी। बोर्ड के पेपर सेट में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, तो आपको अच्छे से इसको याद रख लेना है। आपको एक्स वाई का HCF अगर 1 दिया हो तो x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई का HCF या तो 1 या तो 2 होगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को एज ए फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर लेना। इसको मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूछेंगे तो एज इट इज सेम ही पूछा जाएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में देखिए, इफ p प्लस 2 p प्लस 4 आर प्राइम नंबर्स देन p इज इक्वल टू, इन चारों में से हमें सही आंसर देना है। तो ऑप्शन वेरीफाई कर लो। अगर मैं p की वैल्यू 5 लेता हूं तो 5 प्लस 2 7, 5 प्लस 4 9, बट 9 कंपोजिट नंबर होता है इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अगर हम लोग 3 लेते हैं तो 3 प्राइम, 3 प्लस 2 5 प्राइम, 3 प्लस 4 7 प्राइम, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आपको 1 बाय 1 p की वैल्यूज डालनी है, यहां पर, यहां पर और यहां पर, और रिजल्ट देखना है कि कंपोजिट आ रहा है या प्राइम आ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, LCM A एंड 18 इक्वल टू 36, HCF ऑफ A एंड 18 इक्वल टू 2, तो आपको A की वैल्यू बतानी है। तो हम सब फॉर्मूला जानते ही हैं, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू A इंटू B। तो HCF हमें कितना देके रखा है, 2, मल्टीप्लाई LCM कितना देके रखा है, 36। A और B की जगह पे आप क्या ले लेंगे, 18। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 2 जा 36, 2 2 जा 4, तो A का आंसर में कितना मिलेगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन। HCF AB इक्वल टू 18 देन LCM AB इक्वल टू डैश इज नॉट पॉसिबल। तो आप रूल समझ लीजिए कि LCM का जो वैल्यू होता है वो HCF के नंबर का मल्टीपल होता है। मतलब कि आपको 18 का टेबल रीड करना है, तो आप 18 का टेबल रीड करते हो तो 18 के टेबल में 36 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, 48 नहीं आता है, इसलिए LCM जो है वो 48 पॉसिबल नहीं होगा। 108 भी 18 के टेबल में आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये रूल याद रखना है कि LCM का जो वैल्यू होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है। फाइव नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 एंड 18। अब इस क्वेश्चन में आपको दो बातें कही गई है। पहला तो कि लिस्ट होना चाहिए, मतलब यहां पर आपको LCM निकालना पड़ेगा इन सब का, और उसके बाद वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग LCM निकाल लेते हैं, 3 4 5 6 8 का। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज, 2 2 जा 5 एज इट इज, 2 3 जा 2 4 जा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 3 एज इट इज 1 जा, और 5 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करिए, तो 3 को कॉपी करना है, 5 3
2 के टेबल में 2 मतलब 2 1 जा, अब आप 3 से डिवाइड करिए तो 3 1 जा 1, 5 एज इट इज, 3 1 जा, लास्ट में आपको 5 से डिवाइड करना होगा तो 1 1, 5 1 जा 5, 1 1 1, ठीक है। तो यहां पर आप ऑब्जर्व करिए कि 2 हमें कितनी बार मिल रहा है, तो 2 आ रहा है 3 टाइम्स और 3 1 टाइम है, 5 भी 1 टाइम है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ था हमें कि नंबर लिस्ट होना चाहिए, ये काम हुआ। अब आपको है ना परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में 2 के पेयर में आना चाहिए सब कुछ, है ना, 2 टाइम्स, ठीक है। यहां पर 2 3 टाइम्स है तो हमें 2 को 4 टाइम करना पड़ेगा। 3 1 टाइम ही है तो आपको 3 को 2 बनाना पड़ेगा। 5 1 टाइम ही है तो आपको 5 को 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना है। 2 की पावर 4 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 16 9 जा 144 मल्टीप्लाई 25। अब ये मल्टीप्लीकेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 25 4 जा 100 मतलब 0, कैरी बनेगा 10। अगेन 25 4 जा 100, 100 में आप 10 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा यहां पर 110, तो 110 का 0, कैरी बनेगा 11। 25 1 जा 25, 11 आपको प्लस करना था तो आंसर बनेगा 3600, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन भी लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। आपको जस्ट बताना है कि 3 कितनी टाइम्स आ रहा है, मतलब p की वैल्यू और q की वैल्यू बताना है। तो आपको भी इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। 2520, 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं हम लोग, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और यहां पर 0। अगेन 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और यहां पे आएगा 0। अगेन 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में आ रहा है 5 + 3 + 1 9 हो रहा है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 जा 3 और ये 3 5 जा। अगेन 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा। अब 5 ले लेते हैं, 5 7 जा, अब आप 7 ले लो तो 7 1 जा। तो यहां पर हमें 2 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार। 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। 5 1 टाइम और 7 भी 1 टाइम। अब आपको कंपैरिजन करना है जो गिवन था वो, तो आप देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 दिख रहा है, 3 की पावर 2 और यहां पे 3 की पावर p, मतलब p कंपेयर हुआ 2 से। 7 और 7, इसका मतलब 5 बच रहा है, तो q की वैल्यू होनी चाहिए 5। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। HCF निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वन 122 के पार्ट्स करते हैं, तो 122 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 61। सेकेंड नंबर है 20, तो 20 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर देखना होता है विथ मिनिमम पावर, तो आंसर बनेगा 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाइन नंबर में P1 and P2 are two distinct prime numbers, then their HCF is 1। ये हमने प्रैक्टिस करके रखा है कि आपको अगर n प्राइम नंबर्स देके रखा है तो HCF हमेशा 1 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर,
तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बेटा क्या होता है 4। हमें HCF निकालना है तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 1 जा तो आप कंपेयर करिए, आपको कॉमन मिलेगा 2 विथ मिनिमम पावर, मतलब आंसर बनेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर में आपको क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 4 मल्टीप्लाई 7 देन द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द एंड ऑफ n। हमें ये बताना है कि इसको सॉल्व करने पर लास्ट में कितने जीरो आने वाले हैं। तो देखिए इसमें जीरो कब बनता है, तो जीरो तब बनता है जब आपके पास 10 कितना है वो देखना होता है। ओके, आपको नंबर में 10 कितनी बार आता है वो देखना है और 10 का मतलब होता है 5 2 जा। अब इस क्वेश्चन में आप कंपेयर करिए, 2 कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स और 5 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स। तो जब आप दोनों में कॉमन देखेंगे तो 2 क्यूब और 5 क्यूब और एक 5 आप एक्स्ट्रा कर लीजिए तो ये आपका बेटा क्या बन रहा है 10 क्यूब मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो यहां पर 3 आंसर क्या बनेगा बेटा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8। आपको HCF का आंसर देके रखा है 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 384। दो नंबर्स हम ए बी ले लेते हैं, इनका प्रोडक्ट हमें 384 दिया है और क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो ये फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू AB। तो LCM हमें फाइंड आउट करना है, HCF कितना दिया हुआ है 8 और if HCF of two number is 8 and their product 384, तो आप यहां पे क्या रखेंगे 384। तो फाइनली LCM कितना बनेगा 384 डिवाइड बाय 8, डिवाइड करते ही इसे 48 आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 13 नंबर, इफ P Q एंड R ऑल थ्री डिस्टिंक्ट वर्ड कर लेना यहां पर ऑफ प्राइम नंबर्स देन देयर LCM। देखिए अगर प्राइम नंबर्स हो, कितने भी प्राइम नंबर्स हो, अगर आपको LCM निकालना है तो उन सबका हमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई R LCM बनेगा और अगर HCF होता तो हम लोग 1 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर में। इस क्वेश्चन में आपको 12 और 40 का HCF निकालना है और उस वैल्यू को 40 प्लस 4x के साथ इक्वेट करके x निकालना है। तो 12 इक्वल टू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 40 इक्वल टू 2 क्यूब मल्टीप्लाई 8, HCF इक्वल टू कॉमन नंबर विथ मिनिमम पावर लेना है तो 2 स्क्वायर मतलब 4। तो आपको राइट साइड में जो 40 प्लस 4x दिया है उसे इक्वेट करना था 4 से। तो देयरफॉर 4x कितना बनेगा -36, तो x कितना बनेगा -9। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन की भी खास प्रैक्टिस करना आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 15 नंबर, द डिफरेंस ऑफ HCF एंड LCM ऑफ प्राइम नंबर्स 5 एंड 7। ओके, तो आपको HCF पहले निकालना पड़ेगा 5 7 का जो कि 1 होगा, प्राइम नंबर्स है इसलिए, और LCM आपको निकालना पड़ेगा 5 और 7 का मल्टीप्लीकेशन करके, प्राइम नंबर है इसलिए। ठीक है, और हमें क्या कहा गया, इनका डिफरेंस लेना है। तो 35 और 1 का डिफरेंस मतलब 34। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। क्लियरली पता चल रहा है कि यहां पे मुझे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 2। इसके बाद 14 2 जा 28 और हमें x और y को प्लस करना है
मतलब आपको 28 और 2 को प्लस करना है, तो ये 30 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, HCF ऑफ 65 एंड 117 बी 65m माइनस 117 देन m इक्वल टू डैश। तो सबसे पहले आप इनका HCF निकाल लीजिए। 65 के लिए 13 5 जा, 117 के लिए 13 9 जा। ओके, अब HCF कितना बनेगा, कॉमन नंबर कितना है बेटा 13, तो हम लोग 13 इक्वल टू 65m माइनस 117 लेंगे, ऐड करना पड़ेगा। डिवाइड में लेना पड़ेगा, तो ये 65 2 जा, तो आंसर बनेगा 2। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, तो आप भी इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। 18 नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। ये तो एकदम सही बात है, अगर आप टू रैशनल नंबर का प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवीजन करो, तो आपको आंसर रैशनल ही मिलने वाला है। डिवीजन में एक बात याद रखना कि डिवाइड में अगर 0 हो तो अनडिफाइंड हो जाता है। 19 नंबर में, द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर आप रैशनल और इर्रेशनल नंबर में एडिशन करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 एक रैशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, आप प्लस कर रहे हो तो 2 प्लस √5 इर्रेशनल माना जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू बनेगा। 20 नंबर में वापस ट्रू फॉल्स ही चल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, तो ये भी ट्रू होगा। आप कोई भी एक रैशनल नंबर ले लो 5 और कोई भी एक इर्रेशनल नंबर ले लो √3, प्रोडक्ट करेंगे तो ये इर्रेशनल नंबर ही माना जाएगा। चलिए 21 नंबर, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, तो ये ट्रू है। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में पाई की वैल्यू देते हैं, मतलब 22/7, तो इसे आप रैशनल नंबर में टिक करना रहेगा। ओके, फिलहाल पाई इज इर्रेशनल नंबर, ट्रू। 22, by dividing the integer a by 3 we get remainder 0 and 1। देखिए ये फॉल्स बनेगा। आप इंटीजर a में एक ही जगह पर ले लीजिए 5, और अगर मैं 5 को 3 से डिवाइड करता हूं तो बेटा रिमाइंडर क्या बन रहा है 2, और ये लोगों ने क्या बोला है 0 and 1, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 23, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो बेटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2। देखिए एक एक छोटी सी छोटी टॉपिक को मैंने इस वीडियो में कवर करने को ट्राई किया है। फर्स्ट चैप्टर के अंदर जितने भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपको बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सब कुछ इसमें मैंने कवर करने को पूरा ट्राई किया है। ठीक है, आप मेहनत से मन लगा करके पढ़िए और अच्छे नंबर लेकर के आइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर में, व्हाट इज द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सबसे पहले मैं आपको इसे प्रैक्टिकली समझा दूं। आप कोई भी एक नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल 30, तो 30 कैसा नंबर है, 30 एक कंपोजिट नंबर है। ओके, अब आप इसको प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 × 15, 3 × 5 मीन्स 30 इक्वल टू 2 × 3 × 5। तो हमने किया क्या, हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, इसमें डेफिनेशन, तो आपको आंसर में लिखना है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्ट इज नोन एज फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
26 में इफ p इज कंपोजिट नंबर देन √5 इज इरेशनल नंबर, एग्री और डिसएग्री। तो मैं तो यहां पर डिसएग्री, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि p एक कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो सपोज के मैंने p की जगह पर ले लिया 9, अब 9 का जो अंडर रूट होता है वो 3 होता है, और 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और इन्होंने क्या बताया है? इरेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम अगर p कंपोजिट नंबर हो तो √5 इरेशनल ही मिले, रैशनल भी मिल सकता है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा? डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 विच टाइप ऑफ दिस नंबर। अच्छा, √9 आपको पता ही है, तो 3 + 2 = 5, तो आपको आंसर में क्या लिखना पड़ेगा? आप आंसर में रैशनल लिखेंगे, ठीक है। रियल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि यहां पर कुछ ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए आप रैशनल भी लिख सकते हो, नेचुरल भी लिख सकते हो, होल भी लिख सकते हो, रियल नंबर भी लिख सकते हो, कुछ यहां पर मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर, 2 buses स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द सर्कुलर पाथ, वन इज। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। which takes 35 minutes to drive and 1 round, other is express bus which takes 42 minutes to drive 1 round, after how many minutes will they meet again at the starting point। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो भी नंबर दिया है उनका आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 35 एंड 42, तो 35 का मतलब 7 5 जा एंड 42 मतलब 7 6 जा, तो एलसीएम आएगा 7 × 5 × 6, 7 मल्टीप्लाई करिए 30, तो ये बनेगा 210, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 210 मिनट्स। तो मन लगा करके पढ़िए, सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। ओके, बाय।